मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जब भी हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो किसी स्पेसिफिक सेल या टिश्यू के लिए होगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, जहाँ की सेल की ग्रोथ करनी होगी वहाँ पर जाके उस सेल की मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगा और उसमें सेल डिवीज़न करवाएगा। ठीक है, तो जिस टारगेट टिश्यू पर जाना होता है हार्मोन को, वह उस टिश्यू के ऊपर एक प्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, यह हार्मोन उस सेल के ऊपर जाएंगे और उस हार्मोन रिसेप्टर से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये बाइंड होकर क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टारगेट टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो टारगेट टिश्यू, जैसे ये टारगेट टिश्यू है, टिश्यू या सेल है, इस सेल के ऊपर क्या है, अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन की तरफ ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर्स सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स दो टाइप के होंगे, एक होंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और दूसरे होंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये इस रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं और बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हर एक हार्मोन के लिए एक अलग तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हर एक हार्मोन के लिए एक अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वन हार्मोन ओनली है, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर वन हार्मोन। ठीक है, जो रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जब यह हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे ही, तो उस सेल में, उस टारगेट सेल में या टिश्यू में तुरंत चेंज आने लगता है और उससे मेटाबॉलिज्म चेंज होती है, तुरंत ही चेंज आने लगता है, उसकी मेटाबॉलिज्म चेंज आती है और वो फंक्शन करने लगता है। जिस फंक्शन के लिए वो हार्मोन सिक्रीट हुआ है वो फंक्शन होने लगता है। ठीक है, अब उसके केमिकल के आधार पर, हार्मोन के केमिकल किस केमिकल नेचर का है उसके आधार पर हार्मोन को चार भागों में डिवाइड किया गया। एक होते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये कौन से होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। एक होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, जो स्टेरॉयड से बने होते हैं या फैट से बने होते हैं, उसे कहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियल और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। आइडोथायरोनिन हार्मोन कौन से होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन, थायरोनिन से याद कर लीजिए, थायराइड हार्मोन। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो अमीनो एसिड की तरह बने होते हैं उसे कहते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एक हार्मोन है, एपिनेफ्रिन है। आइडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। स्टेरॉयड होते हैं कॉर्टिकल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ हार्मोन होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जब बाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ तो जा नहीं पाते हैं सेल के अंदर, तो वो अंदर की तरफ एक मैसेंजर जनरेट करते हैं। ठीक है, एक मैसेंजर जनरेट करेंगे, जैसे बहुत सारे मैसेंजर होते हैं, एक होता है साइक्लिक एएमपी, या मैसेंजर्स के नाम याद कर लीजिए, साइक्लिक एएमपी, ठीक है, IP3 कैल्शियम प्लस। ठीक है, ये मैसेंजर होते हैं। ये मैसेंजर क्या करते हैं, मैसेंजर मैसेज को अंदर सेल के अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद तब सेल की मेटाबॉलिज्म चेंज होगी, उसके बाद सेल में जो चेंज होना होगा, जो वर्क होगा हार्मोन का, वो करेगा। ठीक है, जो हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से ज्वाइन करते हैं, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है, या आइडोथायरोनिन हार्मोन जितने भी, जैसे थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब सेल के अंदर जाके बाइंड करते हैं, ये सेल के अंदर चले जाते हैं। पर ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स वाले जो हार्मोन है, जैसे प्रोटीन वाले हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और ये सेल के अंदर चले आते हैं। ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ जाकर अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाकर वहाँ एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और उसके बाद जीन में चेंज करते हैं। उसकी जीन में चेंज करेंगे, जीन मतलब जैसे DNA में चेंज होगा, उसके बाद वो वर्क जो वर्क होगा उसका, वो उसका फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, उस सेल के अंदर डेवलपमेंट होगा।
जैसे यहाँ पर फिगर से बताया गया है, ये कौन सा हार्मोन है, FSH, ठीक है। ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं, ये प्रोटीनेसियस हार्मोन है, ठीक है। ये किससे करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर से। ये रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, इससे बाइंड किया, ठीक है। बाइंड करके क्या करता है, अंदर की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहा है। देखिए साइक्लिक एमपी या कैल्शियम, ये कौन सा सेकेंडरी मैसेज है। उसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल चेंज होगा, फिर उसका रिस्पॉन्स होगा, जिससे ओवेरी के सेल में ग्रोथ करना है, ठीक है। इसका FSH का हार्मोन होता है ओवेरियन सेल में ग्रोथ करना, ठीक है। फिर ये वर्क होता है उसका, ओवेरियन सेल में ग्रोथ हो रहा है। और ये देखिए, ये कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये कौन सा है, ये सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी फैट की बनी हुई है, ठीक है। एस्ट्रोजन जितने भी फैट के बने हुए होते हैं वो अंदर चले आते हैं, ठीक है। अंदर चला गया सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद ये क्या, जीनोम में चेंज कर रहा है, mRNA में चेंज करेगा। mRNA में चेंज होने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा क्या करना है, ठीक है। उसका वर्क होगा टिश्यू ग्रोथ